Okay, so continuing in part 2 with the Hindu newspaper. So this was also taken up yesterday. Fed holds the interest rates, acknowledges that economy is high. So sorry, economy is strong. So एक तरीके से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि चांसेस ये है कि ये चीज भी मेंशन की गई है कि फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है ऑफ हाइकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट स्टिल रिमेन्स। सो वो बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, बहुत बड़ा रिस्क है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है व्हेन वी सी की पॉलिसी रेट्स आर ऑलरेडी एट एन ऑल टाइम हाई। सो हाई लेवल पे कब तक रहने वाले हैं, एंड अगर फ्यूचर में और रेट हाइक्स होंगी, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम। So India's Aclubev industry will touch $64 billion by 2030, ensuring country's position as the fifth largest contributor to global market revenue in the near to medium term. So this has been again mentioned by the International Spirits and Wines Association of India. So this is its body of premium Aclubev, alcohol beverages sector. That is what Aclubev stands for. आप अगर आप 5 to 6 एरियाज बताए जहाँ पर अल्कोहल यूज होता है। सबसे पहले तो पीने के लिए यूज होता है। हाँ, वो तो एक हो गया। उसके अलावा दूसरा मेडिसिन सेक्टर में यूज होता है। पेंटिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। पेंटिंग हो गया, फिर आपका कॉस्मेटिक हो गया, इथेनॉल नेल इज पॉलिश रिमूवर हो गया। हाँ बोले, इथेनॉल इज फिर आल्सो एन अल्कोहल। हाँ इथेनॉल हो गया, फ्यूल में हो गया, मेडिसिन बताई दी आप। फिर अब बात करेंगे डेली लाइफस्टाइल में एक्टिविटी यूज होने वाला, जैसे माउथ फ्रेशनर हो गया। माउथ नहीं होता, आप डालते हैं मुंह में से माउथ फ्रेशनर। उसके बाद फिर आपका कॉस्मेटिक हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत जगह पर ऐसे ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन टाइप पूछा। So Ashik, now you can take up Indian Express newspaper. Now starting with the Indian Express newspaper, we have already discussed this one. He difficult to accept voter has no right to no secure of funding, source of funding. So there is ongoing of judgment with regarding to the electoral bond, and as soon as the judgment comes, we will discuss in detail. ये मैं लेना चाहूँगा, जैसे मोहमित्रा ने जो एथिक्स कमेटी का जो मीटिंग था उसको एड्रेस करके बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसने बहुत सारे रेज किया पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन डिस्कस इन द एथिक्स कमेटी। तब इससे क्या होने वाला है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा, कि व्हाट इज डिस्कस इन द कम्युनिटी शुड नॉट कम इन द पब्लिक, ऐसा होता है क्लॉज के अंदर में। तो आई थिंक ये एक पार्ट है जो प्रिविलेज और and I think the statement given by this individual parliamentarian is something putting a dent and question over the other parliamentary individual and their privileges when she's saying my Vastra Haran at meeting. So this is a very derogatory statement as far as the हाँ ये बोल सकती है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने और भी पॉइंट रेज किया जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था, जो लेकिन जो डिस्कस होता है मीटिंग में, इट शुड बी sacred, yeah, should not be disclosed in the public. सीक्रेट। हाँ, तो सेक्रेसी का जो लॉ होता है कि ओथ ऑफ सेक्रेसी दिया जाता है एमपी, तो वो एक तरह से उसको ब्रीच करती है। तो बात डेज बिफोर पोल, enforcement directorate seizes about 5 crore cash links with the महादेव ऐप। तो कैसे इसमें रोल ईडी और बाकी सब जो एजेंसीज है उनका क्या रोल रहता है बिफोर द इलेक्शन, और जो एक फ्रीबीज कल्चर हो गया या फिर कैश फॉर वोट कल्चर हो गया, इसको कैसे डील करने के लिए काम करती है
सेंट्रल एजेंसी CRPF, ED एक्सेट्रा। तो एक एग्जांपल। We have already discussed about the Delhi AQS. Also, you can also shed light that how the these parties are using these kinds of apps, where this Mahadev particularly book app has a number of websites, illegal gambling हो रही है, betting हो रही है, so this also becomes very important. Sources in ED said an app promoter in Dubai may have amassed 5,000 crore. So this also showcases, this is also part of the internal security matter, Mansi. कि yes. कैसे बेटिंग और इलीगल करने से फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन पर हार्म होता है, और दूसरा कि द मनी कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड आल्सो फॉर फंडिंग टेररिज्म, क्योंकि दुबई में है। तो ऐसा देखा गया है मुंबई ब्लास्ट के समय भी 1993 में, कि कैसे दुबई में बैठ करके आप प्लान कर सकते हैं इंडिया में। तो आई थिंक all these apps must be taken down and must be acted upon by the CRPF, ED and other institution. यहाँ पे तो जो साइबर, एक्ट वुड बी PMLA एक्ट, PML एक्ट 2002। और जो इसमें साइबर इशू भी एक बात हो जाता है, इसमें इलेक्टोरल इन्फ्लुएंसिंग का बात हो रहा है, इसमें साइबर का बात हो रहा है, फाइनेंशियल एरिया का बात हो रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल है ये चैलेंज। yes. तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है बिटवीन द एजेंसीज। ये भी एक और है। Husband chairs the meeting that puts wife on shortlist for AMU VC job. AMU VC job. मतलब spouse not barred in selection meeting, says rule. No conflict, says principal Khatun. Husband and acting VC Mohammad Gulrez. तो बेसिकली इस लिखा सिलेक्शन मीटिंग में दिया हुआ है कि जरूरत मतलब वैसा कुछ बार नहीं है कि आप नहीं बैठा सकते, लेकिन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटिव बिहेवियर। अगर बोले एथिक्स में बात करें तो कैसे, हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और आप जज भी है, और एक तरह से आपका लोग भी वहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक I think here we can have the provision of no to blood relations. हाँ 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 सेम। दूसरा कि गवर्नमेंट के पैसे से बना है राम कंस्ट्रक्शन, वेयर एज द राम मंदिर इज बीइंग डेवलप्ड इज बिल्ट बाय द यूज ऑफ द भक्त मनीस। 2 to 3,000 crore have been collected। तो डिफरेंट है, पॉलिटिक्स है। उत्तर प्रदेश स्टेयरिंग इंडिया इंस्पायरिंग ग्रोथ। तो वी हैड डिस्कस अबाउट द हरियाणाज गवर्नमेंट अचीवमेंट एंड लास्ट 2 days। तो आज क्या है, आज उत्तर प्रदेश का लिया जाएगा कि कैसे कोई कोई स्कीम्स है जिस इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो दे हैव मेनी स्कीम्स। फर्स्ट इज आयुष्मान भारत which provides healthcare coverage to the 5 lakh of 5 lakh rupees per family to 9 crore individual। तो पर ईयर है। And post hospitalization also. हाँ, it does not cover primary healthcare but it covers secondary and tertiary healthcare। ये फिर PM किसान समृद्धि 2,000 रुपीज पर 2,000 रुपीज दिया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 times, तो 6,000 होता है। तो 2.63 करोड़ फार्मर्स को दिया जा रहा है। फिर PM आवास योजना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 3 करोड़ टारगेट है जो अभी तक में पूरा नहीं हो पाया है। उज्ज्वला योजना ये शायद 8.9 तक पहुंच चुका था, 8.9 करोड़। yes. लेकिन ये बात हो उत्तर प्रदेश का, इसलिए 1.75 है। PM कुसुम सोलर पावर से रिलेटेड है, सोलर पंप and solar pump is connected with solar pump, basically electric pump is connected with the solar panel, is a solar pump। PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है एट लोन्स एट अफोर्डेबल रेट। यहाँ 15 लाख है, ये डेटा यूपी का है इसलिए इसको जरूरत नहीं है याद करने का, जो यूपी PSC के हैं वो याद कर सकते हैं। PM गरीब कल्याण योजना ये फ्री राशन के लिए था, कोविड के समय में स्टार्ट हुआ था। PM कौशल विकास, कौशल मतलब कि आप एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स के लिए कौशलता। PM जीवन ज्योति, जीवन मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब बीमा, हाँ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 2 लाख रुपीज दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि कैसे 99.2% अभी रेट है। अभी स्वच्छ भारत 2.0 चल रहा है जिसमें ODF++ का मिशन, और ODF इज ओपन डेफिकेशन फ्री एंड ODF++ इज फ्री फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट सही होना चाहिए और पब्लिक टॉयलेट भी सही होना चाहिए, इसलिए ODF++ है। PM ग्राम सड़क योजना, तो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम जो सड़क है इट इज ग्राम सड़क, जो हमने डिस्कस भी किया था।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे। हर घर जल योजना, हर घर नल योजना, उल्टा है इसमें। तो it is for ensuring access to clean and convenient water sources. PM Samvita, it is related to the e-governance portal where the land record will be maintained and given the certificates. तो ये सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है इसमें। मातृवंदना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। फसल बीमा, इसे इट इज द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फसल जो आप उगाते हैं, बीमा खरीफ एंड रबी ऑल्सो। तो खरीफ का अप्रोक्सीमेटली 1.5% है, रबी का थोड़ा ज़्यादा है, 2 पॉइंट कुछ परसेंट है, और अगर हॉर्टिकल्चर का क्लोज टू 4%, 5% है इन आपका जो प्रीमियम होता है। जन धन योजना, कि आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं ₹0 क्रेडिट में भी। सौभाग्य योजना इलेक्ट्रिसिटी है। मनरेगा, तो इट इज द 100 days assured employment for the unskilled laborers. तो अटल पेंशन, इट इज अ पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मानसी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अटल पेंशन है, और आप 40 ईयर्स तक आप इसमें पैसा डाल सकते हो। उसके अगर 60 ईयर्स के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अप टू 40 ईयर्स है दे वाला अटल पेंशन। और भारती जी, अगर आप सुनते हैं तो आप मैसेज कर दीजिए अगर कुछ गलत हो। कौशिक, हाँ आप ये देख सकते हैं कि फोन कोड जो है वो कौन सी है, नवरत्ना है, महारत्ना कंपनी है। हाँ, Container भारती जी for भेज देंगे, India. उसने मैसेज भेजा था, तो देख के भेज देना भारती जी। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू फूड बास्केट ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये थीम है। अ ग्लोबल मेगा फूड इवेंट टू शोकेस कनेक्ट एंड कोलैबोरेट, तो वर्ल्ड फूड इंडिया। इसमें ग्रोथ स्टोरी कैसा है? सिंस 2014 फूड एक्सपोर्ट हैज risen to 30,000 crore rupees of a PMFME, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ये। फिर इंडस्ट्री हैज अट्रैक्टेड फॉरेन FDI ऑफ ओवर 43,000 करोड़। कोल्ड चेन अप्रूव किया जाता है और क्रेडिट दिया जाता है, सीड कैपिटल 1 लाख SSG। तो फूड प्रोसेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैम्स यूज होता है, पिकल्स यूज होता है, फिर आपका रचना हो गया, सब फूड इंडस्ट्री का पार्ट है। सॉस हो गया, फूड इंडस्ट्री का पार्ट है। तो फूड इंडस्ट्री से 3-4 चीज होता है। एक तो फूड सिक्योरिटी बढ़ता है, दूसरा जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वेस्टेज ऑफ फूड मटेरियल है, वो घटता है। तीसरा कि आपका जो रेन्यूमरेशन मिलता है फार्मर को, वो बढ़ जाता है। और जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी घट सकता है, लॉन्ग टर्म में मैनेज हो सकता है। इसलिए फूड इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐड करना होगा तो प्रवेश, अमानसी जावेद। बस एक पॉइंट ये कि जैसे एक तो स्पेसिफिकली जो न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड होते हैं पीछे फूड हम्म पैकेज फूड पे, उसके अराउंड ट्रांसपेरेंसी इज इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली आई वुड से कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें हेल्दी फूड ऑप्शंस ज्यादा हम कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफन वी सी कि जो जितनी ज्यादा इनकी शेल्फ लाइफ रहती है उतना ज्यादा वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल रहते हैं। हम्म प्रवेश, नहीं बढ़ ठीक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस AQI हिट सीवियर 418। तो मतलब कि इसमें मुझे हमेशा ऐसे एक कंसर्न रहता है विद रिगार्डिंग टू दिल्ली और बाकी जगह, कि यहाँ पर लोग का जो अवेयरनेस है, लेकिन फिर एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है ना, वो नहीं। कि आपको एक फ्रीबी से रादर देन फ्रीबी, वी मस्ट यूज पॉल्यूशन एज अ मेजर इलेक्टोरल कैंपेनिंग। पॉल्यूशन कैसे फ्री किया जाए, इलेक्टोरल कैंपेनिंग का पहला पार्ट होना चाहिए दिल्ली में खास करके, एज कम्पेयर टू बाकी जगह, तभी वर्क करेगा। मानसी या प्रवेश, आप तो दिल्ली से ही जाने।
लेकिन यही है क्योंकि ना, स्थिति वाली बहुत से क्या गंभीर बात होता है। कर रहे हो। हाँ, तो इट इज नॉट अ समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। तो लॉन्ग टर्म स्टेप्स मेंशन मतलब लेना और इम्प्लीमेंट जोग्राफिकल करना एरिया तो है मानसी, कैसे नहीं है, मतलब कि आप लिमिटेड थोड़ा सा अगर जोग्राफी। बोले आसपास तो है ना, मतलब हरियाणा पंजाब पंजाब मिला लेना तो हो जाता है ओवरऑल। हाँ, लेकिन इट इज नॉट लाइक ना रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड है कि आप एयर पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए वो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी जो ये ग्रैब प्लान है या और जो प्लान लिए जाते हैं, हम विंटर्स में क्यों बात करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की, एंड ये भी इम्प्लीमेंट नहीं की जाते प्रॉपर्ली। इवन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन की भी बात करो, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ऑल द मेजर्स इट अपीयर्स टू बी ओनली ऑन द पेपर्स, सो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, वही पॉलिटिकल विल नहीं है और दैट। दूसरा चीज एक और है जो हम लोग बात करते हैं हमेशा कि स्टबल बर्निंग लीड्स टू पॉल्यूशन, इट इज ओनली 10% ऑफ टोटल पॉल्यूशन। बट हम लोग को ये देखना है कि स्टबल बर्निंग जब होता है तो उस अराउंड जो 1 मंथ का जो एरिया होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है स्टबल बर्निंग का। हो सकता है कि साल भर नहीं हो उनका, तो ओवरऑल कैलकुलेट करके 10% निकलता है, लेकिन उस समय तो सबसे ज्यादा रहता है। तो इसलिए दिखाते हैं कि समर बर्निंग इज इम्पोर्टेंट रूट कॉज। जैसे दिवाली, ऐसे दिवाली का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है पॉल्यूशन में, लेकिन जो 2 दिन रहता है ना दिवाली के बाद, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है पॉल्यूशन में। तो इसलिए हम लोग को वो भी देखना चाहिए कि rather than calculating average of all the whole year, we have to use a data which is specific to the days each day। तो हर डे में कितना पॉल्यूशन कंट्रोल कंट्रीब्यूशन है, तो उसके हिसाब से भी मेजर्स लेना चाहिए। जैसे दिवाली हो गया, स्टबल बर्निंग हो गया, बहुत और सारे। यहाँ पे हम एक अगेन साइंस के पर्सपेक्टिव से बात कर सके कि जो विंटर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर हो जाती है, तो टेम्परेचर से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं। हाँ, तो टेम्परेचर, बेसिकली ह्यूमिडिटी, हाँ, जो बाकी सब। फैक्टर्स एंड कॉजेज है एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ एम्पलीफाई इफेक्ट इज विजिबल। Oshik, हाँ I have a question from you that as it is mentioned that Mr. Patil ends fast and warns of choking Mumbai if no quota by January 2। हम्म हर स्टेट में अगर इस तरीके से जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं और इस तरीके से वो अनशन पर बैठेंगे, आप इस तरीके अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप किस तरीके की सिचुएशन को देखते हैं और क्या आप स्टेप्स लेंगे? First of all, I will collect the concern of them and give my own input and report to the higher authorities। और हायर अथॉरिटीज डिसाइड करें क्या करना चाहिए, कि वो चाहे तो यूज कर सकते हैं विद, मतलब कि पुलिस को यूज कर सकता है ताकि ये सब नहीं, नहीं हो। हायर अथॉरिटीज ने तो आपको पावर दे दिया, उन्होंने बोला हम रिजर्वेशन नहीं अलाउ कर सकते, आप क्या करेंगे? हम्म, ऐसे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई धरना करेगा। तब धरना चलते रहेगा, तो वी विल जस्ट कोऑपरेट विद देम। जब लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करने की कोशिश करेगा तो फिर हम लोग प्रशासन को यूज करेंगे ताकि आप हटाया जाए उनको। और क्या कर सकते हैं, उसको धरना दे रहे ठीक ही तो राइट है। टू प्रोटेस्ट। अगर एक जगह बैठ के मैं ये अगर बोल एक जगह बैठ के दे आर नॉट ब्लॉकिंग द रोड्स और हाईवेज, देन दे आर फाइन। मैनर एंड ऑफ प्रशासन भी हेल्प करेगा आपको कि आप करिए। हाँ, आपका फार्मर्स बात नहीं माना जाएगा। हाँ 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 फार्मर्स हाँ, प्रोटेस्ट मानसी देखा बोले था, आप। तो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट की मैं ही बात करूंगी, यही पॉइंट मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगी। फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखा था कि जो नेशनल हाईवे था उसको ब्लॉक कर दिया एंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए थे हाईवे के ऊपर ही। सो दैट आल्सो कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू द पीपल ऑल्सो इन ट्रैवलिंग, और इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। सो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रोटेस्ट एग्जिस्ट करता है, हाउ यू आर प्रोटेस्टिंग एंड यू आर नॉट कॉजिंग अ डिसरप्शन, that should be looked into and regulated and ensure कि वो harm ना करे। अदरवाइज आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। आई एग्री विथ मानसी कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपको एक अलग से दिया जाएगा जगह। जैसे अ, दिल्ली में भी है, जंतर हाँ, मंतर है, वैसे के यहाँ पे बाद स्पेसिफिक लोकेशन होगा वेयर दे कैन प्रोटेस्ट पीसफुली। एंड इफ दे आर हार्मिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन by blocking the road or causing any disturbance to the local population, then the prashashan, that is administration, will take into action, and with use of force, police force, the matter will be solved। तो तो ऐसा भी कर सकते हैं। प्रवेश साहब So, बताइए, आपको क्या so चाह रहे थे yeah, so this is आगे। a good answer, and I was expecting on the similar lines. So the Mumbai police should try to focus on these things. हाँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2+2 मीटिंग, एंड फर्स्ट मीटिंग हुआ था 2018 में विथ यूएसए, इंडिया का।
ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जो हमने सर के साथ भी डिस्कस किया था कल, कि जो पॉलिटिशियन है वेस्ट बंगाल में, जो हम उसका नाम नहीं लेंगे, वो जीती थी सिंगूर विद अ सिंगूर एडिटेशन, और 15 इयर्स के बाद टाटा वॉज अवॉर्डेड कंपेंसेशन। टीएमसी गॉट पावर, व्हाट अबाउट अस। मतलब ये बात कर रहे हैं जो लोग थे सिंगूर में, वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर, कि जो सीएम भी बन गई और पावर में भी आ गई, टाटा को भी कंपेंसेशन मिल गया, लेकिन हम लोग का क्या, एक तरह से। दिस शोकेसेस द कॉम्प्लेक्सिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी, और जो एक मैनेजमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रास रूट लेवल, तो ये दिखाता है। इसे कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि ऐसे ही। Developing countries need at least 10 times more fund for climate adaptation. तो we have already discussed regarding the cross border carbon वाला टैक्स था, उसके हिसाब से कि developed countries had pledged to support around 100 billion dollar per year, but they are not adhering to this, जो भी उनका प्लेस था। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए 10 times more फंड्स। उसके लिए उनको फंड कहाँ से मिलेगा? तो एक बॉन्ड हो सकता है, ग्रीन बॉन्ड हो सकता है, और दूसरा कि डेवलप कंट्री से फंड आएगा। दूसरा और तीसरा हो सकता है कॉर्पोरेट फंड, या फिर सीएसआर के थ्रू, लेकिन सीएसआर भी बहुत लिमिटेड है। तो ओवरऑल फंड जो आएगा लोन के थ्रू ही आ सकता है। और हम बात जैसे करते हैं रिफॉर्म हाँ, इन द मल्टीलेटरल बैंक्स आल्सो, सो दैट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस इंश्योर फंडिंग जो रहे। it puts together all requirement put forward by developing countries and that came 387 billion every year this decade चाहिए, तभी आप जा करके एक क्लाइमेट, क्लीन क्लाइमेट के हिसाब से आप बना सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, कार्बन मार्केट किया गया था, लेकिन जो भी कार्बन मार्केट में जो एक फायदा हुआ इंडिया को, ब्राजील को, चाइना को, वो अनयूज रह गया कार्बन क्रेडिट। वो भी बात हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के बाद से, कि कैसे जो कार्बन क्रेडिट मेरे पास ऑलरेडी है, अनयूज्ड है, उसको कैसे यूज किया जाए, या फिर उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। अभी जो भी कार्बन क्रेडिट अर्न होता है, दे आर स्टोर्ड विद द गवर्नमेंट, तो कैसे उसको यूज करके लोकल पीपल की तरफ दिया जाए, और फिर लोकल बॉडीज को दिया जाए, ताकि लोकल बॉडीज के बाद भी एक वाइबल ऑटोनॉमी रहे विद रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कौशिक, यहाँ और पे वो फिर इन्वेस्ट कर सकते। हाँ नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंशन्ड है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आर दे इन फोर्स राइट नाउ, या कब से दे वुड बी कमिंग इनटू फोर्स? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तो है ही, पेरिस क्लाइमेट के बाद से हुआ था इनफोर्स, और उसका 5 साल के बाद रिव्यू होना था, और हर साल फिर रिव्यू होना था 2020 और 2023 के आसपास से, So मतलब they are हर बार। overlapping with SDGs. नहीं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, SDG No, is no. different. It is the SDG basically the target, total ideal target, idealism है वो SDG में, कि ये सब चाहिए अप टू 2030। लेकिन हर साल क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो NDC है। वो एक तरह से मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द पॉल्यूशन, या फिर मैं कैसे पॉल्यूशन कम कर रहा हूँ, वो NDC एक तरह से नेशनली Specific. डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मैं इतना ही कर सकता हूँ कंट्रीब्यूशन, मेरे पास इतना ही लिमिटेशन है, इतना है, तो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आप डिटरमाइंड कर रहे हो कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो हर बार कंट्रीब्यूशन कम होता रहेगा आपका जो पॉल्यूशन है, तभी आप जा चल चल पाएंगे, SDG की तरफ जा सकते हैं। तो ये प्रवेश आप बोले। हाँ मतलब जो एनडीसी की बात की मानसी ने, वो एनफोर्स तो तभी से है, और हर साल इसकी एक रिव्यू रिपोर्ट जो होती है वो दी भी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने तो, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने अपनी एनडीसी टाइम से पहले ही सबमिट कर दी थी टू द एजेंसी, टू द इंटरनेशनल क्लाइमेट एजेंसीज। एंड इसके साथ हम बात कर सकते हैं कि एक नई रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो कि एनुअल पब्लिकेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। तो ये दो चीजें हम यहाँ से उठा सकते हैं। हाँ, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एडेप्टेशन फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट 215 और 387 है, मतलब कि इतना चाहिए लेकिन कॉस्ट इतना हो जा रहा है, और साथ ही फाइनेंशियल फ्लो 21.3 है मात्र। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 21.3 ही एग्जिस्ट करता है अभी फाइनेंशियल एलिमेंट विद रिगार्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एडेप्टेशन और क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जो चाहिए वो 215 है, और जो कॉस्ट हो जाता है क्योंकि बनते बनते समय लग जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो 387 हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस डेटा
इम्पोर्टेंट है। और डेवलप कंट्री प्रॉमिस, वही बात है, मैं डिस्कस भी कर दिया कि $100 बिलियन बिल्कुल। पर ईयर होना चाहिए था, लेकिन इवन आफ्टर 3 years द डेडलाइन आफ्टर डेडलाइन दैट अमाउंट हैज नॉट बीन रियलाइज। तो हम लोग को एक क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, और खाली बात होता है, बेसिकली काम नहीं होता है। वो ओवरऑल यही बात करना चाह रहा है। फिर दूसरा एक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, कि मानसी कुछ और पूछना है? नहीं ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट जाते हैं, TN फैक्ट चेकिंग यूनिट टू एक्ट अगेंस्ट कंप्लेंट, फोकस ऑन सोशल मीडिया। तो प्रवेश, आपसे क्वेश्चन है, जो तमिलनाडु सरकार ने इस्टेब्लिश किया है फैक्ट चेकिंग यूनिट टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड फेक न्यूज, तो ये क्या इसका क्या रिपरकशन है सोसाइटी के अंदर में फैक्ट चेकिंग, और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का फैक्ट चेकिंग है, तो आप इसको बात करिएगा एज अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेकर के, तो इसका क्या रिपरकशन है इसका सोसाइटी के अंदर? रिपरकेशन ये हो सकता है कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर सब्जुगेट करता है कोई सोशल मीडिया प्लेयर, या फिर जो हेट्स मतलब इस तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन आती है जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट को खराब करती है, तो उसमें जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा एम्पावर अपने आप को मतलब एम्पावरिंग हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उनको बुक कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के टाइम पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अथॉरिटी और उसकी जो कैपेबिलिटी है और उसका जो मैंडेट है लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने का, उसमें सबसे ज्यादा ये जो दिक्कतें आ रही हैं हेट स्पीच की एंड फेक न्यूज की बाय द सोशल मीडिया। तो establishing such kind of fact checking unit not only in Tamil Nadu, it should be implemented across the geographical extent of India in every state. Number one, this is my suggestion. इस पे And प्रवेश गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग, ये आ चुका है ऑलरेडी, बट उसमें हमने डिस्कस किया भी था एज अ कंसर्न जो था कि आप फेक न्यूज को कैसे डिफाइन करोगे, एक वो कंसर्न था। सेकंड कंसर्न वाज दिस कि दैट वुड बी ओनली इम्प्लीमेंटेड अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है दैट इज हैम्परिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो ये दो मेजर कंसर्न थे उस इनिशिएटिव के अराउंड। सो ये मैं इसमें ऐड पर्टिकुलर करूंगा लेवल पे कि है। हम्म, यहाँ पे एक चीज मैं बस हाईलाइट करूंगी कि इट वुड बिकम लाइक राइट टू डिसेंट वर्सेस सेडिशन, सो दैट नीड्स टू बी चेक्ड क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस और थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। as we are taking up this example, तो we need to make sure that Tamil Nadu fact checking unit है, they are ideologically unbiased, क्योंकि फैक्ट चेकिंग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्ट चेकिंग उसी का किया जा रहा हो, खाली सिर्फ पॉलिटिकल जो अपोजिशन का, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं किया जा रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फैक्ट चेकिंग कैसे इंस्टीट्यूट किया जाए, कि कौन सबसे ज्यादा सही फैक्ट चेक करता है, क्योंकि फैक्ट चेकिंग में देखा गया है कि अगर जब तक आप फैक्ट चेकिंग करते हो सकता है कि उस समय तक कोई भी एविडेंस नहीं दिया, सामने नहीं आया, तो उसको फैक्ट चेकिंग करके रॉन्ग करती है। फिर 3-4 दिन बाद फिर एविडेंस आया, तो फिर इसको रिड्रेस कौन करेगा, पुराने वाले में करके। तो फैक्ट चेकिंग बहुत ज्यादा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए सरकार का भी, और एक अलग इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बनना चाहिए रादर देन कि गवर्नमेंट का बनना चाहिए। इसमें मेरा वेल, मुझे अपना ऐसा व्यू लगता है पॉइंट है। उशिक कि हम्म, आपने जो कंसर्न उठाए और मानसी जी ने जो कंसर्न उठाए, वो आपके कंसर्न जायज हैं, लेकिन जो फैक्ट चेकिंग यूनिट जब जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो उसी के साथ साथ उसके जो प्रोविजंस है उसमें फैक्ट चेकिंग की जो हेट स्पीच है और जो फेक न्यूज है उसको डिटरमाइन करने की गाइडलाइंस भी है, किन कंडीशंस पे आप जो है किसी को बुक करोगे अंडर द हेट स्पीच एंड अंडर द फेक न्यूज। नंबर वन। नंबर टू, वी हैव द प्रोविजंस ऑफ रिटायर्ड जजेस and executive magistrate as a committee rather setting up a new committee and bearing the financial brunt of that. So we can have such judicial officers. We also have the the administrative advocates. For an example, we have the government lawyers who are the part of the police departments. So in the form of CBI also we have. So already we have these concerns meetings precedents under the administration. So I think this is a good step. ठीक है। मैं बताता हूँ, और जो हेट स्पीच का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, मतलब वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो उससे क्या होगा ना, कि हेट स्पीच वही डिसाइड किया जाएगा जो सरकार में जो बैठी है वो डिसाइड करेगी कि हेट स्पीच क्या है क्या नहीं है। क्योंकि
हेट स्पीच कैसे लिया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल छोटा सा ही देता हूँ कि अगर बी आर अम्बेडकर ने कहा कोई चीज़ कि ये कोई बुक है मनुस्मृति, उसको जलना चाहिए, तो बी आर अम्बेडकर पर हेट स्पीच लगेगा कि मेरे ऊपर लगेगा हेट स्पीच? मैं अगर उसको अगर फॉरवर्ड करता हूँ, अगर वही सेम चीज़ मैं किसी और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बोलूंगा कि उसका बुक जलना चाहिए, तो कौन सा हेट स्पीच है? तो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबिलिटी होता है कि ये चीज एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के लिए और ये चीज नहीं होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिविटी का बात कर रहे हैं प्रवेश, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए दोनों तरफ से, वैसा नहीं हो पाता है बहुत सारे केसेस में। तो तो ये एक बहुत आप बड़ा जो ये हेट डेट का। स्पीच के ऊपर आपने बोला कि भाई हेट स्पीच कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही तय करेगी। आम आदमी तो हेट स्पीच तय कर ही नहीं सकता। नहीं, बात वो नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जिसका सरकार है उसका बात कर रहा हूँ। आइडियोलॉजिकल हेट स्पीच भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक चीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बी आर अम्बेडकर ने कुछ बोला विथ रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण और फिर बाकी फिर मनुस्मृति बारे में, तो क्या वो ठीक, हेट स्पीच के अंदर में आएगा? अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण इट विल कम। हाँ, लेकिन नहीं होता है ना, क्योंकि बी आर अम्बेडकर है, बात वहां पर हो रहा है यहाँ पर, हाँ, तो जो ओवरऑल हम प्रैक्टिकलिटी का बात हो रहा है यहाँ पर। बेसिस है वो डिफाइंड होने चाहिए। हाँ, डिफाइंड होना चाहिए ना, क्योंकि आप इक्वल नहीं लेना। वही चीज अगर कोई एक्स आदमी है, वो कोई दूसरा कम्युनिटी का अगर बोला, क्रिश्चियन या मुस्लिम कम्युनिटी का बोला, तो उस पर ऐसे हेट स्पीच लग जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा बायस है विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करता है, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। आपका तो जायज अगर ठीक है। कौशिक जी, अगर हम पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनवाएं कि हेट स्पीच क्या है और क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और उसको हम थोड़ा लचीला भी रखें कि टाइमली जो भी अगर ऐसा लगता है पार्लियामेंट को कि हेट स्पीच में ये भी आ सकता है, तो उसको भी ऐड कर दें, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, मैं बोल रहा कि अगर आपको हेट स्पीच तय करना है तो अनबायस होकर एक सिस्टमेटिक तरीके से, सबके लिए वैसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ है कि एस सी एस टी पर ज्यादा लगता है, लेकिन कोई ब्राह्मण के खिलाफ बोलता है तो नहीं लगता उसके ऊपर हेट स्पीच। तो ये सिस्टम है पूरा, डिफरेंट सिस्टम है ना अपना सोसाइटी के अंदर में। तो यही डुअलिटी को हम लोग को अगर प्रिजर्व करना है तो अनबायस होना चाहिए हर तरीके से, कोई भी तो आप दोनों करोगे तरफ क्या, से आप कोई मुझे बोला। बताओ, क्या हुआ? आप करोगे क्या? हाँ, वही बता रहे हैं ना, तो वही बता रहे, तो हम लोग वैसे चलेंगे, ऐसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कि मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। लेकिन आप व्यू पॉइंट पूछे ना, मैंने व्यू पॉइंट पूछा। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी है अभी। तो व्यू पॉइंट तो ऐसे ही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि स्टेडी पिकअप विथ हेल्दी ग्रोथ इन डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी रेवेन्यू सेंटर फिजिकल अरिथमेटिक लुक्स मैनेजेबल। तो जीएसटी का हमने लिया था 2 दिन पहले कि जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है, और इट हैज रीच अप्रोक्सीमेटली 1.6 to 1.78 लाख करोड़ पर मंथ। दिस ऑल्सो शोकेसेस द राइज इन द जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर में भी, और तभी जाके कलेक्शन बढ़ भी रहा है। प्राइस ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके साथ साथ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी इंक्रीज हुआ फॉर्मुलेशन इकोनॉमी। जीएसटी में। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है तभी जा करके। फिर हमने बात कर लिया मराठा कोटा इशू के बारे में कि इंदिरा सोनी का जजमेंट 50% सीलिंग। फिर प्रवेश ने बताया था डेटा होना चाहिए और एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन उसको ही प्रमोट किया जाना चाहिए। वो हो गया। बाकी जगह क्या क्या इशू है, जाट हो गया हरियाणा में, फिर आपका कुर्मी कुर्मी हो गया झारखंड में, फिर आपका ये पाटीदार हो महाराष्ट्र गया में, हाँ गुजरात में। पाटीदार हो गया गुजरात में, यहाँ पर आपका ये। तो सबका क्या क्या क्लेम है, कैसे प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग डिस्कस कर चुके सोसाइटी के ऊपर में। And I think Kaushik, the 50% ceiling already has been reached when we are talking हाँ about हाँ हाँ हाँ, यस। ये बात सही है। तमिलनाडु में हो चुका है ब्रिज, और इंडिया भी हो चुका है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो 60% हो ही गया रिजर्वेशन। लेकिन तब भी हर बार 50% ब्रिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू लगेगा, तो इसलिए बात हो रहा है यहाँ पर। आप एक बार ब्रीच हो गया तो आप प्रेसिडेंट नहीं क्रिएट हो गया, वो बेसिकली स्पेशल केस हो गया। तो हर बार जब ब्रीच होगा तो हर बार जुडिशियल रिव्यू लगेगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो उसके आगे। फिर क्रैकिंग डाउन हु सपोर्ट पैलेस्टीन इनवाइटिंग हमास एड्रेस, तो ये बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ का बात कर चुके हैं। तो अगर मैं शॉर्ट बताना चाहूँ तो नवाज शरीफ बिलोंग्स टू द PLMN, वो पार्टी है, डिफरेंट पार्टी है एज कम्पेयर टू PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफ इमरान खान। तो 2-3 पार्टी वहां पर है। तो नवाज शरीफ का पार्टी डिफरेंट है, तो उसके साथ इंडिया का रिलेशनशिप थोड़ा हमेशा ठीक रहता है एज कम्पेयर टू बाकी सब पार्टी में। तो नवाज शरीफ का पार्टी जो है वो, और बिलावल भुट्टो और उसकी मम्मी का जो पार्टी था, तो वो डिफरेंट है।
तो 3 पार्टी है वहाँ पर, पीटीआई हो गया, एक नवाज शरीफ पार्टी हो गया, और दूसरा बिलावल भुट्टो का पार्टी हो गया, पीटीआई हो गया सब। तो इससे आइडिया हो जाता है आईआर में कि कौन सा गवर्नमेंट बनेगा और उसके हिसाब से कैसे हम लोग डील करेंगे पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बेसिकली। प्रवेश, हम हाँ हाँ कुछ मतलब वही बताना चाह रहा था आपको कि एक आइडिया हो जाता है कि कौन सरकार आएगा और किसका बनेगा और हम लोग कैसे डील करेंगे। इससे इम्पोर्टेंट होता है पार्टी का नाम और उसे। फिर एक और एक यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस किए थे कि हाउ मुंबई हैज़ बिकम दिल्ली, कि दिल्ली में से जो पॉल्यूशन क्राइसिस है वहाँ मुंबई में भी वैसे ही हो रहा है। तो वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रीजन रीजन था, दैट इज सिंकिंग ऑफ द एयर, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन जोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसा है कि वेस्टर्न घाट एक साइड में और एक जगह पर आपका ओशियन है। तो जब एयर फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं सिंक हो जाता है बीच में, कि पार नहीं कर सकता वेस्टर्न घाट की तरफ, तब उसके कारण डस्ट फॉर्मेशन होता है। तो क्या करना चाहिए, तो उसमें ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि देयर हैज़ टू बी सम इनोवेशन एट द पीएमसी लेवल, जो मतलब लोकल बॉडीज है, वहाँ पे इनोवेशन होना चाहिए। और हॉटस्पॉट क्रिएट हो, हाँ मैं इन्वेंटरी देख रहा जारी हूँ एक बार, और और मैपिंग पोल्यूशन होना चाहिए गाइडलाइंस वो जो लोगों हमने तक लिया पहुंचे। था। हॉटस्पॉट की, हाँ हॉटस्पॉट की करना चाहिए। तो पहला ये हो गया इनोवेशन हो गया, सेकंड हो गया मैपिंग ऑफ द पोल्यूशन जोन। फिर आप तीसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसको लिमिट करेंगे, और उसके ऊपर आप प्लास्टिक यूज करें, ग्रीन प्लास्टिक या फिर ग्रीन कपड़ा होता है उस पर लगाएंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, ताकि डस्ट वहीं पर सेटल हो जाए। हाँ, ग्रीन instead ये हो of जाए, plastic we can go for jute. हाँ ग्रीन जूट, हाँ जूट। रियल टाइम डेटा यूज कर सकते हैं, डेटा सेंसर हो गया, न्यू प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर द कंस्ट्रक्टर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, साइट इंजीनियर एक्सेट्रा, उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए विद रिगार्डिंग टू पॉल्यूशन। और जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उसमें भी हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एम सैंड हो गया, बाकी सब जो जो कम पोल्यूट करे। विद रिगार्डिंग टू द सैंड और सीमेंट होता है वो ज़्यादा पोल्यूट करता है एज कम्पेयर टू बाकी सब। तो And we can 3D also प्रिंटिंग भी कर सकते हैं come up with और Mia भी एरियाज हैं। method of urban forestry also. हाँ मियावाकी मेथड मतलब हो उसको गया अर्बन लार्जर स्केल फॉरेस्ट्री पे का। करने की जरूरत है। हम्म। तो ये सब तरीके से जो बोला जा रहा है कि आप शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म और लोकल लेवल सोल्यूशन इनोवेशन चाहिए, तभी जा करके आप कम कर सकते हैं पॉल्यूशन को। और इसी के साथ मुझे और एक चीज बोलनी है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि ये चीजें ऑलरेडी हो रही होती है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर शुड का यूज करते हैं कि और होना चाहिए, लेकिन फिर वो शुड एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो उसके अलग अलग इम्प्लीकेशन है। तो एक हम तरीका कर सकते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी जो सैकर्डनेस है उसको हम बचाने के लिए जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी एक स्पेशल टास्क टीम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जैसे भी हमारे यहाँ फॉरेस्ट में फॉरेस्ट जो पुलिसमैन होते हैं, इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स में भी ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ना हो, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंटों को रोका जाए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो जिससे कि प्रॉपर लैंडस्लाइड्स और अलग अलग जो डिजास्टर्स एक्टिविटीज होती हैं विद इन द वेस्टर्न घाट्स, तो उनको रोका हम्म। जाए, इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन वहां पर रोका जाए, कंज्यूमर जो कमर्शियल मार्केट्स का जो एक्सपेंशन है इन द वेस्टर्न घाट्स इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो रोका जाए। तो ये कुछ अलग स्टेप्स जो म्यूनिसिपैलिटी एक्चुअल में ले सकती है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, मतलब प्रवेश, आप जैसे हाँ। सजेस्ट करते हो कि ये बॉडी बनाई जानी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ दैट ऑलरेडी बॉडीज हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। मेजर्स हम सबको पता है कि क्या लिए जाने चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन में वी आर लैकिंग। दिल्ली के केस में भी यही देखने को मिल रहा है। सो इंस्टीट्यूशनली आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ दैट वी आर नॉट हैविंग बॉडीज या कमिटीज नहीं है। एंड ये आई सब्सक्राइब विद द मानसीज पॉइंट, द ओनली प्रॉब्लम कम्स व्हेन द पीपल आर नॉट सेंसिटाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन तो फिर भी सेंसिटाइज है कहीं ना कहीं, लोग ही सेंसिटाइज नहीं है। हम्म। ठीक है, ये 2 लेते हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, मानसी।